नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार शर्मा रतलाम एमपी से। और आज बात करेंगे हम आरसीएम बिजनेस की। और जब आरसीएम के बारे में यदि बातचीत करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि ये जोड़ने ओड़ने का कोई बिजनेस है। तो जोड़ने का हर आदमी कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रहा है कि जब वो बैचलर था तो फिर उसने अपनी शादी की योजना बनाई, यानी कि एक महिला को जोड़ा, ठीक है। फिर अपना परिवार बढ़ाया तो वो भी जुड़े, 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, तो अपना परिवार बढ़ाया यानी कि जुड़े। और फिर उनके परवरिश की तरफ ध्यान दिया, फिर उनको एजुकेशन अच्छा दिलाया, उनको नौकरियाँ दिलाई, उनका फिर शादी करवाई, मैंने फिर एक महिला को जोड़ा, फिर उनका परिवार बढ़ा। तो ये जोड़ने वाला बिजनेस तो प्रकृति ने अपने को बनाया है। जैसे एक पेड़ उगा आम का, एक गुठली अपन ने आम की डाली और बरसात में वो उगी और बड़ा पेड़ बना, और फिर उसमें आम लगे, आम के नीचे गिरे, फिर गुठलियाँ हुई और फिर आम के पेड़ उगे। तो ये एक प्रकृति का काम है जोड़ने का। लेकिन कुछ लोग, विदेशी लोगों को पता है कि यदि जोड़ने वाले काम में यदि भारत वाले आगे बढ़ गए तो फिर अपना क्या होगा, इसलिए उनने माहौल ख़राब कर रखा है कि जोड़ने वाले से रिश्ते खराब होते हैं या इसमें चीटिंग होती है, माने कुछ भी एक माहौल बना रखा है दिमाग में। और उसकी वजह से आम व्यक्ति ऐसे तरीक़ों में आने में थोड़ा सा संकोच करने लग गया, जबकि उसको बहुत ज़रूरत है इसकी चीज़ की। जो आम व्यक्ति है उसको आरसीएम एक वरदान है, एक पारस पत्थर टाइप है कि वो बिना एजुकेशन के, बिना कोई बड़ी पूंजी लगाए वो बड़ा काम कर सकता है। तो ये जो बिचौलिए हैं उनको मंजूर नहीं है, और जो पैसे वाले हैं उनको भी मंजूर नहीं है कि ये इस तरह के यदि काम में यदि आम आदमी चला गया तो अपना क्या होगा। तो मैं तो आपसे यही बोलता हूँ कि आरसीएम बिजनेस में ये 3 काम आपको करना पड़ते हैं। सबसे पहले इसमें ज्वाइन होना पड़ता है, इसमें जुड़ना पड़ता है। और यदि आप जुड़ चुके हैं और किसी ने आपको ज्वाइन करवा दिया, किसी ने आपका कार्ड बनवा दिया, तो उसके बाद में दूसरा काम क्या बढ़ता है कि जिसने भी आपको जोड़ा है या जो भी यूट्यूब पे आपको आरसीएम के जो वीडियो आपको मिलते हैं, तो आपको सहयोग लेना सीखना पड़ेगा। आपको जिसने जोड़ा है उससे सहयोग लेना पड़ेगा, कंपनी से सहयोग लेना पड़ेगा, कोई आरसीएम की दुकान है उन भैया से सहयोग लेना पड़ेगा, माने सहयोग लेना आपको सीखना है। और तीसरा जो काम है वो काम है सहयोग देना। जब सहयोग लेना सीख जाओगे आप तो सहयोग देना भी सीख जाओगे, क्योंकि जो काम आपने करा है वही काम आपको दूसरे से करवाना है। तो ये 3 काम यदि आपने ईमानदारी से कर लिए तो ये काम आसान हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई सा भी काम एक पीढ़ी तक ही निश्चित रहता है। जैसे कोई टेलर है, कोई लुहार है, कोई मिस्त्री है, या कोई ठेकेदार है, या कोई दुकानदार है, तो ये एक पीढ़ी तक ही सीमित रहता है। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीमित होगा, और जितने भी पीढ़ी आएगी उनको जो पहली पीढ़ी थी उससे कम काम करना पड़ेगा। तो एक बेस बन जाएगा आपका परिवार का। तो आप ज़रूर करें, और जो भी जानकारी हो वो ज़रूर लें। मेरा फ़ोन नंबर है 9479611853। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।